मैं शंकर प्रसाद सागरानी माँ पंचायत सुंदरपुर भेटी प्रखंड रहिका थाना सकरी जिला मधुबनी बिहार का निवासी हूँ। मैं 2004 ईस्वी में माननीय आयुक्त महोदय अमिताभ पॉल थी, निधि खरे डीएम साहब थे। मैं उसी समय में मैंने जो है गृह मंत्रालय के द्वारा कार्ड नंबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्ड नंबर 5 रजिस्ट्रेशन नंबर 17,005 था, जिस समय मेरे शंकर प्रसाद जी केंद्रीय सूचना मंत्री थे। उसी समय मैंने योगदान दिया था। मैं अभी तक यह संवैतनिक कार्यरत हूँ और दरभंगा समाचार, पाक्षी पेपर, मल्ही पट्टी, दयाशंकर साहब, धर्मप्रियलाल और अन्य मीडिया के साथ जैसे तंत्रार्थ मिश्र थे, पीटीआई के रिपोर्टर्स के साथ भी मैंने काम कर चुका हूँ। मैं अभी तक 1 रुपया भारत सरकार मुझे कुछ सहयोग नहीं दिया। उस समय में आवेदन था कि 8,000 रुपये बहाली होगा, लेकिन इसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री से बातचीत होने पर बोला कि यह अवैतनिक है। मैं ठीक है, मैंने देश सेवा के नाम के व्यू से मैंने जो है योगदान दे दिया। मैं अभी जो है कल दिनांक 17/5/2025 मैं सर्वेक्षण रिपोर्ट समाज सेवा के माध्यम से मैं जो है दिनांक 1/4/2025 से 1/5/2025 तक हरलाखी, खुटौना, जयनगर, लदनिया, मधुबनी, दरभंगा प्रमंडल के रैयाम, फुलकाही, पचारही, पंडौल प्रखंड के बारागांव, देवहत, माधोपुर। मैं अभी खजरी पंचायत के आज दिनांक 18/5/2025 के मैं अभी खजरी पंचायत के जो है नया टोल पर यह इंदिरा आवास जो है जियो टेक शायद हुआ कि नहीं हुआ, यह आवेदक को पता नहीं है। एक घर बना हुआ है और यहाँ पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यूट्यूब के माध्यम से कई बार मैंने जो है सड़क के बारे में दिया था, बेलाम से बसवाड़ा तक, लेकिन विधायक फंड में पैसा नहीं है। जनता 80% 50 का कह रहा है कि घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। लेकिन गृह मंत्री साहब, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदया भ्रष्ट पदाधिकारी को सूची बना करके क्यों नहीं ईमानदार पदाधिकारी को मधुबनी में योगदान करा रहे हैं। इससे शक होता है कि लोकसभा, विधानसभा में या किसी भी मंत्रालय में किस आधार पर उसको जो है भ्रष्ट पदाधिकारी को नहीं हटाया जा रहा है। इसका अरबों खरबों का घोटाला हो रहा है। जैसे रहिका प्रखंड के बहुत से पंचायत है, सुंदरपुर, गन्हवार, इसके बाद जो है रहिका प्रखंड के सतलखा, खजरी, सुंदरपुर भिट्ठी, पंडो के देवहत, माधोपुर पूर्वी, सरहसापुर, बटलोहिया, राजहन, कजियाना, बहुत सारे गांव, दरभंगा प्रमंडल के गौसा घाट। इसके बाद जो है रतनिया, मधुबनी जिला के रतनिया गांव, फुलपरास, कई जगह जो है मैंने यह सर्वेक्षण रिपोर्ट में पाया है जाति जनगणना हो चुका है, लेकिन हलवाई सबसे पिछड़ल जाते हैं, उसका कोई विकास नहीं हो रहा है। हलवाई संघ का मांग है कि जो पूरा जिला का, मधुबनी जिला का, जैसे स्टेशन रोड मधुबनी जो है, स्टेशन रोड पंडौल जो है, उसका फील्ड बहुत बड़ा है। वहाँ पर जो है सभी पदाधिकारी, मंत्री उपस्थित रहेंगे। सभी जात का जो है आम सभा जो है स्वजातीय जो है पंडौल प्रखंड में, पंडौल प्रखंड के पंडौल रेलवे स्टेशन के पास प्रत्येक वर्ष 3 महीना पर कराया जाए। खाना पीना, नाश्ता चाय की व्यवस्था किया जाए। 80% यहाँ पर गरीबी है। दूसरी बात यह है कि जो जैसे विकास कुमार, बेबी कुमारी, पिता का नाम स्वर्गीय बिंदेश्वर गुप्ता का 3 बेटा है, कौशल्या देवी के नाम से ज़मीन था। लोग जो है जबरन जो है उसको जो है छोटा भाई नाबालिग था या बालिग था, भगवान जाने, जबरन महरान या कोई अन्य गलत रिपोर्ट के आधार पर जो है कम पैसा में उसको जो है अब लिखा लिया कि नहीं लिखा लिया, भगवान जाने। बहुत से ऐसा 80% है जो दबंगता का प्रतीक मालूम पड़ता है। वह सभी ज़मीन को जो महाराणा का लिखाया है तो 90 करोड़ रुपया हर हाल में मुआवजा के रूप में दे, या नहीं तो ज़मीन वापस करे।
यहाँ का जनता का मांग है। दूसरी बात है कि वार्ड पार्षद वहाँ का काम नहीं कर रहा है। लहरियागंज वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जनता का शिकायत है। आज जियो टेक नहीं किया क्योंकि जो रिश्वत दिया 1000 से 5000 रुपये उसका जियो टेक हो गया है। बोला पंचायत अभियान चला है और जो रिश्वत नहीं दिया उसका नहीं किया है। यह 80% गाँव का भी जनता का शिकायत है। जैसे मधुबनी लहरियागंज की बेबी कुमारी का भी जो है सो विकास कुमार का जो है सो 5 डिसमल से कम ज़मीन है, 3 भाई है, रहने के लिए घर नहीं है, या घर जो जर्जर है उसको वार्ड पार्षद या नगर पालिका पदाधिकारी लहरियागंज मधुबनी का जो है सो एक्शन नहीं ले रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। दूसरी बात है कि आयुष्मान कार्ड जिसका बन गया है तो उसी के आधार पर आधार कार्ड के आधार पर उसको जो है सो इंदिरा आवास, 5 डिसमल ज़मीन, लड़का कितना है लड़की कितना है, और शहरी क्षेत्र के 80% लड़का लड़की को, चाहे मधुबनी हो, दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, कहीं भी हो, वहाँ का पढ़ाई 80% जो है सो सही और सदुपयोग पाया गया है। इसीलिए वहाँ पर जो है सो 80% से 92% विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण को भी उत्तीर्ण किया जाए। यह अभियान 2025 से लेकर के 2026 से लेकर के 1580 ईस्वी तक लागू किया जाए। और यहाँ पर क्या है, विडम्बना यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई नहीं हो रहा है। बच्चे लोग जो है सो घूम रहा है, टीचर लोग जो है सो रूम में बैठे रहते हैं। 80% विश्व से पता चला है कि 1980 से 2023-25 के बीच में बच्चा को पढ़ाई नहीं हो रहा था। वह टीचर सब मैडम सब बैठी रहती थी और बच्चे लोग जो है सो गाछी बिरछी जहाँ तहाँ घूमता था, जिसके कारण 80% बच्चे जो है सो प्रेम विवाह के जाल में फंस करके अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लिया है और मौत के मुंह से जो है सो बहुत जगह जूझ रहा है। इसमें जो है सो बिहार सरकार से मांग है कि उसको खाता पर 10 लाख रुपया और लड़का को प्रेमिका को 20 लाख रुपया हर हाल में, या जो लड़की अपना पारिवारिक समस्या, भूखमरी, गरीबी या अन्य समस्या जो आवेदन दिया है उसको हर हाल में सरकारी 5 डिसमल ज़मीन, इसके बाद जो है सो 5 रूम, या लड़का कितना उसको पढ़ाई का फ्री में खर्चा, डॉक्टर इंजीनियर जहाँ तक पढ़े, ट्यूशन फ्री, किताब फ्री, भोजन, नाश्ता, चाय या पारिवारिक समस्या सभी सुविधा फ्री में दिया जाए। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो 20 लाख रुपया तक गवर्नमेंट बेयर करेगी। उसके आधार पर उसको भूमिहीन को ज़मीन, इंदिरा आवास, नगर पालिका पदाधिकारी के में देना होगा। और जब मकान है उसके पर जो है सो 3 लाख रुपया, और जो मरम्मत के लिए आप वीडियोग्राफी के घर जाया करेंगे। और रिश्वतखोरी कैसे चलता है, जैसे बिहार में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय 80% गाँव में 5,000 गाँव को मैंने मुआयना किया, ट्रेन से अपना खर्चा सफ़र किया। और जनता का शिकायत है कि जियो टेक हो चुका है। बहुत से ऐसा 80% आवाज़ जो है सो जियो टेक के बाद 3 किस्त में पैसा मिल गया है, लेकिन लेबर का पैसा अभी तक जो है सो रोजगार सेवक ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। क्या कारण है जो अभी तक जो है सो नहीं चल रहा है? और भ्रष्टाचार संबंधी जो है सो DM साहब क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं? इसका मतलब शक है कि हर एक प्रखंड विकास पदाधिकारी, आवास सहायक सभी को 2026 से 15,000 ईस्वी तक अवैतनिक रखा जाए और किसी को 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह जो है सो जनता के पैसा से भी धनिक हो रहा है, उगाही कर रहा है, वेतन भी मिल रहा है। ऐसा क्यों भ्रष्टाचार चल रहा है? CBI CID से जाँच कराया जाए। दूसरी बात है कि RSS पोटभा सरकार या जो भी पत्रकारिता में 1990 से 2023-25 के बीच में योगदान दिया था अवैतनिक रूप से, उसको जो है सो मांग है कि 50,000 से योग्यता अनुसार 50,000 से लेकर 1 लाख से लेकर 3 लाख तक प्रति माह वेतन, 15 करोड़ के LIC का व्यवस्था किया जाए। उसका अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर लिया जाए। जो बाल विद्यालय में है या जो NGO में काम करता है, खाना बनाने वाली जो राजकीय प्राथमिक मध्य उच्च विद्यालय में काम कार्यरत है, उसका 80% को लड़की विवाह नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पास में रुपया है ही नहीं। 1600 रुपया है, 1600 रुपया किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है? जो काम कर रही है 50 लाख रसोईया, जीविका दीदी CM, जीविका जो अध्यक्ष है जीविका दीदी का, उसको 1 रुपया नहीं मिल रहा है। कैसा यह विडम्बना है जो एक आदमी को 1 लाख 2 लाख 5 लाख वेतन है और पति हो रहा है। एक जो है सो अवैतनिक रूप से जो है सो दीदी के जीविका दीदी की सदस्य, अध्यक्ष या जो योग्यता अनुसार प्रमोशन, उसका वेतन को 25,000 से 1 लाख तक किया जाए। और जीविका दीदी पर ही पूरा काज और सब विद्यालय औसत निरीक्षण, विद्यालय पंचायत के सभी कार्य के औसत निरीक्षण, गली का जो है सो रिपोर्ट हर हाल में मांगा जाए। और मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद या वार्ड
सदस्य जो है सो जीत करके वह सीधे सो घोटाला भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। इस नियम को रखते हुए शंकर प्रसाद अभी कुछ बच्चे जो है सो अभी जो है सो फतेहपुर स्कूल से पढ़ने के लिए जा रहा है, बच्चे सब आ रहा है और यहाँ पर जो है सो पढ़ाई सुदृढ़ हो जाएगा बिहार में, तो यह काम होगा। यह नहर जो है सो बना हुआ है अबेलाम से, यह जो है सो नहर बिजली पोल नहीं गड़ा हुआ है, बांस के खंभा पर पोल लगा हुआ है। ये बेलाम से बसवा आता कई बार रिपोर्ट हो चुका है, 756 में कई बार रिपोर्ट हो चुका है, लेकिन CBI CID से क्यों नहीं जा सकता, सब भ्रष्टाचार का प्रतीक हो रहा है। शंकर प्रसाद से कहने का मतलब है कि तन समर्पित, मन समर्पित, रथ का कर्ता समर्पित, देश के लिए सब कुछ समर्पित। ए मेरे नौजवान, जब तक शंकर प्रसाद का आस रहेगा, SSB CRP का सहयोग रहेगा, भारत देश आगे बढ़ता रहेगा। भ्रष्टाचार पदाधिकारी को बिहार से भगा करके उन लोगों को जो है सब व्यक्ति किया जाएगा। और यह जो है समझना है कि भारत एक बंधन के रूप में है, हम लोग भारत माता का सपूत है। अब भ्रष्ट पदाधिकारी को बिहार से भगा करके ही रहना है। हम लोग ने शपथ ग्रहण कर लिए थे और विकास नहीं तो विनाश भी नहीं करने देगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पलटू राम जी जो है वह सिर्फ जो है सो सिर्फ कह रहा है कि जो पलटू राम जी कह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, जनता को ठगने का काम छोड़ दे, या अन्यथा जनता बाध्य होकर के हंगामा प्रदर्शन रेलवे जाम करेगा, जिससे दोषी पदाधिकारी, मंत्री, कर्मचारी को जेल जाना पड़ेगा, आजीवन कारावास की व्यवस्था हो सकता है। त्वरित कार्रवाई के अंतर्गत भ्रष्टाचार। आप विद्यालय में शिक्षा जो है समय पर बच्चे को सही रूप से जैसे पढ़ाई काम करे, या अन्यथा नहीं तो अवैतनिक रूप से माना जाएगा। और जब तक काम सही नहीं होगा तो वेतन नहीं मिलेगा। बच्चे को शिकायत नहीं होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में जो है किसी प्रकार का जो है तो नहीं होना चाहिए। और हर एक काज को मुआयना कराया जाए, नहीं तो बात होकर के जनता हंगामा प्रदर्शन रेलवे जाम करेगा, जिससे के कारण माननीय प्रधान पदाधिकारी मंत्री को भी जवाब देना होगा। जय हिंद, जय भारत ना करके मैं अपनी वाणी की बिना दे रहा हूँ।